ईरान ने इजराइल की तरफ मिसाइलों का जत्था दागा है। जत्था इजराइल के सैटेलर बंकर में छुपे हुए हैं। नेतन्याहू भी बंकर में छिपा हुआ है। छोटे मोटे बंकर में नहीं, बहुत तगड़े बंकर में छुपा हुआ है। इतना ज़्यादा सेफ बंकर में छुपा हुआ है, अगर उस बंकर पर परमाणु हमला भी कर दिया तो भी उस बंकर का कुछ नहीं होगा। नेतन्याहू छुप छुप कर ईरान पर हमले के ऑर्डर दे रहा। ईरान ने भी मिसाइलों के जत्थे दागे हैं, जत्थे, और इजराइल में जाकर मिसाइलें गिरी भी हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है, इजराइल अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमले किए हैं। शुरुआत में खबरें आई इजराइल ने ईरान के खिलाफ हमले किए हैं, बाद में खबर आई डोनाल्ड ट्रंप ने भी कंफर्म कर दिया इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। अब ईरान ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है। ईरान ने अमेरिका के भी सैन्य अड्डों पर मिसाइलें दागी हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जगह जगह सैन्य अड्डे बने हुए हैं। ईरान ने बहरीन में 3 से ज़्यादा सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है और अमेरिका के 9 सैनिक अड्डे हैं, उसको भी निशाना बनाया है। ईरान ने कतर में भी अमेरिका के सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है। अल उदीद एयरबेस सबसे बड़ा अमेरिका का सैन्य अड्डा है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात में भी ईरान ने अमेरिका के मिसाइल अड्डे को निशाना बनाया है। मिसाइलें दागी हैं और मिसाइलों ने जाकर हिट किए हैं। वीडियो फोटो आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मिसाइलों ने हिट किया है और अमेरिका को नुकसान की भी खबर सामने आई है। ईरान ने इजराइल पर भी मिसाइलें दागी हैं। अब की बार 40 से ज़्यादा जत्था ईरान की तरफ से इजराइल की ओर दागा गया है और इजराइल के बंदरगाह पर जो इजराइल की पनडुब्बियां हैं वो लगातार भगती हुई नजर आ रही हैं। इजराइल के सैटल पूरी तरह से बंकर में छिपे हुए हैं। नेतन्याहू भी बंकर में इस वक्त छिपा हुआ है। सबसे पहले ईरान की तरफ से 2 मिसाइलें दागी गई। 2 में से एक मिसाइल ने ईरान की ने इजराइल में जाकर हिट किया। सायरन पूरे इजराइल में बज रहे हैं। हुन्नी हुन जो सायरन बजते हैं, पूरे इजराइल में लाल रेड अलर्ट जारी है। इजरायली सैटर बंकर में छिपे हुए हैं। 2 मिसाइलें दागी, 2 में से एक ने हिट किया, एक को शायद इजराइल ने रोक लिया। ईरान ने शायद पहले देखा कैसे मिसाइलें हमारी हिट करेंगे, लेकिन अब की बार ईरान ने 40 से ज़्यादा मिसाइलों का जत्था दागा है। रॉकेट अलग दागे हैं और ड्रोन अलग दागे हैं। ईरान ने बड़े हमले की शुरुआत कर दी है। ईरान ने बोल दिया है अब इंतजार करो, और ईरान ने ये जो ऑपरेशन है इसका नाम दिया है खैबर की घेराबंदी। खैबर की घेराबंदी यानी इजराइल को और अमेरिका को खैबर बनाया है और इन्हीं की घेराबंदी ईरान ने कर दी है। बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं, मैं लगातार आपको बता रहा हूँ। उस तरफ इजराइल अमेरिका मिलकर भी ईरान पर हमले कर रहे हैं। ईरान भी पूरी तरह से इजराइल अमेरिका को जवाब दे रहा है। ईरान सिर्फ अकेला देश, और ईरान के खिलाफ 40 से ज़्यादा देश हैं। अरब देश भी अमेरिका इजराइल के साथ मिले हुए हैं। नाटो में 32 देश हैं। अमेरिका खुद आ गया, इजराइल खुद आ गया। बड़ी बड़ी सुपर पावर ईरान के खिलाफ है, लेकिन ईरान सिर्फ अकेला देश बड़े बड़े देशों का मुकाबला कर रहा है। खैर, शुरू में ऐसी खबरें आईं जो इजराइल ने ईरान पर हमले किए थे, उसमें ईरान के सुप्रीम लीडर को भी निशाना बनाया, ईरान के राष्ट्रपति को भी निशाना बनाया, ईरान के खुफिया मंत्रालय को भी निशाना बनाया और साथ साथ ईरान में और भी कई बड़े बड़े नेताओं को निशाना बनाया और ईरान के कमांडरों को भी निशाना बनाया है। शुरू में ऐसी खबरें आई ईरान के राष्ट्रपति को नुकसान पहुंचा है, लेकिन ईरान के मीडिया ने पूरी तरह से क्लियर किया है राष्ट्रपति ईरान के सेफ हैं, सुरक्षित हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर भी सेफ हैं। इजराइल ने सुप्रीम लीडर के कार्यालय पर हमला किया, लेकिन सुप्रीम लीडर उस वक्त कार्यालय में नहीं थे। तेहरान से वो बाहर थे। जो ईरान की राजधानी तेहरान है वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे, वो कहीं और बाहर थे। और भी कई बड़े बड़े नेताओं की खबरें सामने, उनकी मौत हो गया, लेकिन ईरान की तरफ से पुष्टि की गई है बिल्कुल भी सेफ है वो लोग, बिल्कुल भी उनको कुछ नहीं हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर सेफ हैं और ईरान के राष्ट्रपति भी सेफ है। ऐसी लगातार खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिका इजराइल ने धोखे से हमले किए हैं। शुरुआत में तो वो कह रहे थे हम जो है बातचीत करेंगे, उसके बाद इन्होंने हमले शुरू कर दिए। खैर, इजराइल भी इस वक्त बौखलाया हुआ है, इजराइल भी डरा हुआ है, नेतन्याहू तो डरा ही हुआ है। खैर, बहुत जल्द जो भी खबरें आएंगी मैं आपको बता दूंगा, हमसे जुड़ जाइए।